ये कह रहा है यदि रेडियो का विक्रय मूल्य x रुपए है तो दुकानदार को 16% की हानि हुई। यदि दुकानदार ने इसे x प्लस 216 में बेचा तो उसे 8% का लाभ हुआ। रेडियो का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। x नहीं पूछा, रेडियो का लागत मूल्य पूछा। बड़ा छोटा सा सवाल है। इसने ना जो ये x लिख दिया इसलिए मुश्किल लगने लगी, वरना सवाल तो इतना सा था कि जो 16% की हानि है वो 8% के प्रॉफिट में बदल रही है, यानी कितने का गैप है साहब? तो आप बोलेंगे 24% का गैप है। 24% का गैप है। ये 24% का गैप क्यों है? क्योंकि पहले मैं जिस सामान को x रुपए में बेच रहा था उसको अब मैं 216 ज्यादा में बेच रहा हूं। तो क्या हम ये कह सकते थे कि ये जो 24% है साहब, इसकी वैल्यू, ये जो 24% है इसकी वैल्यू 216 है। 216 है। रेडियो का लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। ये इससे कितनी बार कट गया? 9 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा 900। पता नहीं कौन बच्चा था जो इस सवाल का उत्तर 960 बता रहा। कौन बच्चा था जो इस सवाल का उत्तर 960 बता? कैसे बता रहा था मुझे नहीं पता। यानी सोचिए एक ऐसे टुच्चे से सवाल का उत्तर आप गड़बड़ कर रहे हो। ये ओरल होने वाला सवाल है कि 16% की हानि 8% प्रॉफिट में बदली। केवल भाषा चेंज है बस, सवाल में कुछ भी नहीं है। ऐसे तमाम सवाल आपने किए होंगे, भाषा ऐसी लिख दी थी कि x, तो हो सकता है कई लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी और पूछी भी जा सकती थी x की वैल्यू। जरूरी नहीं है कि सीपी पूछा जाता। x की वैल्यू कैसे निकलती आप बताओ, तब आपको पता होता कि जी x कितना है जब हमने 16% हानि यानी 84% में बेचा है। तो x की वैल्यू 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 9 72 और 3 75 756 होती x की वैल्यू। अगर इस सवाल में x की वैल्यू पूछी होती तो 756 होती। सवाल है साहब कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में y/2% की हानि पर बेच दिया। एक वस्तु को y/2% की हानि पर बेच दिया। अब ये तो बात थी घड़ी की, उसने पंखे को 2100 रुपए में y% के लाभ पर बेच दिया और दोनों का क्रय मूल्य समान है। दोनों का क्रय मूल्य समान है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इतनी छोटी सी बात पूछिए। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो, इतनी छोटी सी बात पूछिए। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताए। कुछ भी नहीं है, बस सवालों की भाषा है जो थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगी, बाकी कुछ भी इसके अंदर नहीं है।